नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे क्लिनिक नियोग्राफ्ट हेयर ट्रांसप्लांट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे वॉलंटियर हैं जिन्होंने हमें परमिशन दिया है पूरा केस रिकॉर्ड करने का, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, और दूसरे जो क्लाइंट है ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो जो दूसरे क्लाइंट हैं उनका सिर्फ हम बिगनिंग और एंड आपको दिखाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स हमने कितने करे हैं और क्या कंफर्ट लेवल्स थे। जो फर्स्ट क्लाइंट है हमारे मुंबई से, ही हैज़ एग्रीड फॉर कंप्लीट वीडियो शूट। तो आप मुंबई से आए हैं केवल ट्रांसप्लांट करवाने के लिए? जी। राइट। तो क्या आपने कंसिडरेशन में लिया कि आप इतने दूर ट्रैवल करके आए हैं? बहुत सारे क्लिनिक्स हैं मुंबई में भी और रास्ते में भी, दिल्ली में भी, लाइक हर जगह पे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। जी। तो क्या पॉइंट ऐसा लगा कि आप फर्स्ट तो मैं बहुत सारे रिसर्च किया। राइट। रिसर्च करने के बाद मुझे उतना कॉन्फिडेंस आया। तो लाइव सर्जरी आपकी देखी मैं। हाँ। आपने जो लाइव सर्जरी किए हैं, तो मैं आपका भी आज थैंक्स करना चाहूँगा, आपने वॉलंटियर किया है लाइव सर्जरी के लिए। देखिए, हमारे पास अपने क्लाइंट तक एक विश्वास वाली चीज़ पहुंचाने के लिए एक ही जरिया है, वो है लाइव वीडियो शूट। कि आप इतनी दूर से आए हैं, क्या सोच के आए हैं और किस तरीके से हम आपकी सर्जरी कर रहे हैं, वो लाइव आपके थ्रू अगर मैसेज जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है ना। अपार्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, ये कि अवेयरनेस वाली चीज़ है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कैसा लगा आपको? इट्स अ गुड सिटी। राइट। सो अभी हम आपका डोनर एरिया देखते हैं। जी। आप भी देखिए, ये अब आप एक शॉट देख रहे हैं ना जी। एक पूरे शॉट में आप ये देखिए, ये बारीक बाल दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये सारे दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। ओके। ठीक है। सो इसलिए मैं अपने हर वीडियो के अंदर हर क्लाइंट को एक ही बात बोलता हूँ कि भाई न्यूट्रिशनल सपोर्ट बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऑल्दो अब ये देखिए, अब वही वाला जो फैक्टर है यहाँ ऊपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ थिनिंग देखिए बहुत ज़्यादा। हाँ जी। ठीक है। अदरवाइज आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस ही है, आपको जेनेटिक बॉल्डनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज योर स्किन इज हेल्दी, स्किन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाल का जो आपका स्ट्रक्चर है इवन दैट इज हेल्दी, कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिकली आप इंक्लाइंड हैं, जीन्स में आपके लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने बॉल्ड होना है, बट वो किस स्टेज पे होना है वो आपका ड्यू टू न्यूट्रिशन वो छोटी एज पे आपका जल्दी एक्सप्रेस होगा। सो बहुत ज़रूरी है, इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट वंस यू गेट गुड रिजल्ट्स, तो आपको न्यूट्रिशनली हेयर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करके रखना चाहिए। ठीक है जी सर। तो अभी जो हम ट्रांसप्लांट की प्लानिंग है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपको मैंने आपका डोनर एरिया दिखा दिया, सो इट्स गुड। ठीक है। एज क्या है आपकी? 25 ईयर्स। अब एक चीज़ और देखिए, आप आशुतोष जी हैं, इनकी एज केवल 25 ईयर्स है। अब अगर हम बात करें तो इनका ये पूरा ही एरिया के अंदर वीकनेस है। आई कैनॉट फोकस माई सेल्फ टू ओनली दिस फ्रंटल एरिया। अगर मैं सिर्फ फ्रंट एरिया के ऊपर फोकस करता हूँ तो जो ये बाकी वाले बाल हैं, साल 1.5 साल के अंदर ये भी चले जाएंगे। सो ऑल इन ऑल मुझे सिंगल डे के अंदर जो फ्यूचर बॉल्डनेस है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें डेंसिटी इतनी लो हो चुकी है कि इसमें हम रिवाइवल कर भी देंगे तो ही इज़ फ्रॉम ए फार ऑफ प्लेस। इनका बार बार आना, खर्चा करना, वो सारी प्रोसेस के अंदर बार बार जाना, प्रैक्टिकली उसमें तकलीफ रहेगा। तो इसमें विल डू इट इन वन सिंगल डे। और जो हमारे नियो प्लेटिनम, जो हमने नया एक मोडेलिटी, वी आर ऑन इट्स, वी आर डूइंग नियो प्लेटिनम फॉर लास्ट 2 ईयर्स, बट अभी हम उसको थोड़ा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंगल डे, नो पेन, नो हेसल्स। आप बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, एक दूसरे जो क्लाइंट हैं हमारे वो साउथ से आए हैं, तो सिंगल डे में आपका प्रोसेस होके नेक्स्ट डे आप अपना वापस ट्रेवल कर सकते हैं। मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे इतना डर भी नहीं लग रहा है क्योंकि मैं इनके बहुत सारे वीडियो देख रखा है पहले से। लाइव सर्जरी जो है, और डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया भी है क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है नियोग्राफ्ट जो है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। तो पूरी मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी जाने वाला हूँ।
दिस इज फॉर पीआरपी। पीआरपी ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट ऑप्शनल, ये हमें करनी ही चाहिए हर ट्रांसप्लांट के केस में। इससे हमारा ग्राफ्ट्स का टेकअप रेट, ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल और ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। सो ऑल इन ऑल विल बी टेकिंग 60 ml of blood and we'll be processing it down to almost 7 or 8 ml. तो approximately 10 times concentration हो जाएगा platelets का, which is fair enough. So अभी हमने ट्रिम किया है and after trimming what we can see is कि छोटे-छोटे seborrheic dermatitis के एरियाज हम लोग देख रहे हैं। ये जो स्पॉट्स है ना, ये सारे एरियाज, ये seborrheic dermatitis या जैसे dandruff, सिकरी या रूसी जिसे बोलते हैं, ये वो है। और इसमें रेडनेस जो है ये इंडिकेट करती है कि एक्टिव लीशंस हैं, और ये भी एक रीज़न हो सकता है हेयर फॉल के एकदम से एग्रेवेट होने का और हेयर थिनिंग का, बिकॉज फंगस से जो हमारा स्कैल्प का पीएच है वो लो होता है और उसकी वजह से जो रूट्स की स्किन के साथ एडहिरेंस है वो कम हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू लाइक हेयर फॉल। सो दिस इज अनदर थिंग। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट हम इनका सेबोरिक डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट भी साथ में साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। पेन कितना करा? 0 to 10? 70 जितना भी किया आपने, 80 to 85% तक मुझे लगा कि 2 to 3 है। 2 to 3, 90% तक 2 to 3, और जो थोड़ा सा लास्ट को कॉर्नर्स के ऊपर वहाँ फोटो है थोड़ा 4, 4.5, 5, 4, 4.5। ऑल इन ऑल इट्स गुड। हाँ ठीक है, अब हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन वाला। आ जाइए। अभी मेरा एक्सट्रैक्शन फेज स्टार्ट होने वाला है। तो अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम 11:51 हुआ है। एक बार दिखाना कैमरा में टाइम। सो अभी हम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन में जो फर्स्ट पार्ट रहता है दैट इज स्कोरिंग, जिसमें हम ग्राफ्ट को स्किन से सेपरेट करते हैं एंड देन उसको पुल करके काउंट किया जाता है एंड देन उसे लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। आई विल स्टार्टिंग एक्सट्रैक्शन नाउ। अभी मेरा जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरा जो एक्सट्रैक्शन था तो 4900 ग्राफ्ट्स ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिए उन्होंने। तो मेरा जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर था तो वो 11:52 को शुरू हुआ था। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, अभी 2:43 हुआ है। एक्चुअली 2:30 तक ख़त्म हो चुका था, बीच में मल्टीपल ब्रेक्स हमने लिए थे, और लगभग 2 घंटा 30 मिनट में ऑलरेडी 4900 से थोड़ा सा आगे पीछे ज़्यादा रहेगा, बस उतना कंप्लीट हो चुका है। कैसा फील किया आपने एक्सट्रैक्शन फेज के दौरान? कुछ नहीं, नॉर्मल था, और कुछ टेंशन भी नहीं थी, आराम से मैं तो सो भी गया था बीच में। सो अकॉर्डिंग टू फेस, जैसे इनका फेस गोलाई में है और हाइट भी थोड़ा कम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम थोड़ा सा माथा छोटा रखेंगे। इनका जो फोरहेड है दैट विल बी लिटिल शॉर्ट। सो ये सारा एरिया हम लोग कवर करेंगे। एक बार मिरर दिखा। सो अभी एनेस्थीसिया हम लोग ने दे दिया फ्रंट के अंदर। थोड़ा पेन ज़्यादा था फ्रंट में एज़ कम्पेयर टू बैक ऑफ द हेड, बिकॉज यहाँ पे कुशन नहीं होता फैट का और स्किन इज़ वेरी थिन। तो बट पेन का जो लेवल है 3 और 4 के बीच में रहा।
एंड अभी हम PRP कर रहे हैं. सो PRP जो है इट्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. सो बहुत सारी प्लेटलेट्स जो हैं हम जब रेसिपिएंट एरिया पे प्लेस करते हैं तो दे हेल्प इन हीलिंग. और जितना रैपिड और फास्ट हीलिंग होगा उतना ही बढ़िया हमारा ग्राफ्ट्स का टेकअप रहेगा, उतनी अच्छी वेस्कुलरिटी रहेगी एंड फाइनली बेटर आर द रिजल्ट्स. राइट, सो यू आर कंफर्टेबल? ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, दैट इज स्लिटिंग. सो फ्रंट का जैसे एनेस्थीसिया मैंने आपको बताया, तो फ्रंट एनेस्थीसिया के बाद जो स्लिट मेकिंग का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आप समझिए कि जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा. नंबर एक तो आपके जो हेयर हैं वो कितना इरेगुलर प्लेस करें हैं हमने. सेकंड, कितना नज़दीक या कितना दूर उनकी प्लेसमेंट हुई है. और थर्ड, कितनी डेप्थ पे प्लेस किए गए हैं. इन तीनों चीज़ों का प्रिसीजन के लिए हमें एक तो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जो है दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. एंड सेकंड, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, जैसा मैंने आपको सुबह दिखाया था. नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 क्वालिटी कंट्रोल्ड प्रिसाइज ब्लेड. एंड इसकी डेप्थ जो है एडजस्टमेंट हम करते हैं जो हमारा एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने 5000 ग्राफ्ट्स लिए तो विल टेक अ स्मॉल सैम्पल ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 ग्राफ्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. उन ग्राफ्ट्स की लेंथ मेजर करके विद स्केल तो उनका एक एवरेज निकाल के एंड देन वी डिसाइड दिस पंच. फिर फ्रंट एरिया के अंदर आपकी थिकनेस कैसी है स्किन की, ये भी विद एक्सपीरियंस वन कैन लर्न. और एग्जैक्टली उसी डेप्थ पे ग्राफ्ट को प्लेस करना चाहिए जहाँ पे कि ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब नहीं हो. अगर पंच की लेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द वेस्कुलर लेयर जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स हैं. और ब्लड वेसल्स एक बार ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई तो उसके ऊपर ग्राफ्ट का टेकअप रेट एकदम से कम हो जाएगा. और अगर स्लिट की लेंथ बहुत छोटी रह गई तो ग्राफ्ट निकल जाएगा, पॉपअप हो जाएगा और वो फिर रिजल्ट नहीं आएगा. दोनों ही केसेस में लो डेंसिटी रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे. इनएक्सपीरियंस व्यक्ति ने अगर स्लिट्स तैयार करी हैं तो बालों की डायरेक्शन, हेयर की डायरेक्शन वो एक सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म नहीं होगी. तो दो एडजॉइनिंग बाल भी एक सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्लिटिंग वाला काम है और जो इनिशियल पंच की सेटिंग है और एनेस्थीसिया, दे ऑल शुड बी डन बाय एक्सपीरियंस्ड पर्सन. तभी आप एक अच्छे और नेचुरल रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं. मेरा नाम वेंकटेश, मैं तमिलनाडु से वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ. वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से आया तभी मुझे हेयर प्लांटेशन करना था. तभी मैंने नेट से और यूट्यूब में बहुत सारा मैंने फाइंड आउट किया था. बहुत सारा तो मुझे तो मिला था, लेकिन मुझे डॉक्टर विक्रम सर के बारे में तब पता चला. उनका रिव्यू और अच्छा रिव्यू था और उनका जो रेट था वैल्यूबल रेट था. मुझे बिल्कुल मेरा जो लेवल का जो स्टेटस है वो रेट बिल्कुल कंफर्टेबल था. तभी मैंने विक्रम सर को चूज़ किया था. लेकिन मुझे वहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा दिक्कत पड़ा था. बाकी इधर से आने के बाद सारे जो स्टाफ्स है इधर जो कोऑपरेट था, जब इनका जो रिसेप्शन में मुझे हर एक स्टेप में कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कितना बजे पहुँचना है, क्या करना है, फर्दर क्या करना, सारे डिटेल मुझे अच्छी तरह से दिया. मुझे तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. और यहाँ आने के बाद डॉक्टर विक्रम सर से मिला था. जैसे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे तो ऐसे इतना डाउट्स था मेरा, उस टाइम में फ्री हो गया था. और उनका जो स्टाफ्स है, यहाँ का जो स्टाफ्स है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में बाकी जो ऐसे रहता है, जैसे मेरा दोस्त जैसे बात कर रहा था. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा जो क्राफ्ट था, जो हेयर क्राफ्ट था, मुझे तो 5300 लगी है और मुझे अच्छा लगा, मुझे सेटिस्फाइड हो गया. लेकिन डॉक्टर विक्रम सर का मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहूँगा. और मुझे जो सेटिस्फैक्शन है, मैं सबको मैंने ये बताऊँगा यहाँ आके अपना हेयर प्लांटेशन करने के लिए. और अच्छा रेट है, कोई रेट का कोई इसमें कोई ज़्यादा नहीं है. सुबह जब वेंकटेश जी आए थे तो
अब ये देखिए, तमिलनाडु से यहाँ तक सिर्फ ट्रांसप्लांट कराने आए, बैठे तमिलनाडु से यहाँ तक सिर्फ ट्रांसप्लांट कराने आए। हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल बर्डन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति इतनी दूर से केवल ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमारे पास चंडीगढ़ तक पहुँचे। और हमारे एंड पे हमें यूँ कहिए कि फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ सकते। सो दैट इज़ इट। और हमने आपका जो सुबह आई वॉज प्लानिंग समवेयर ऑन 4500 to 5000 ग्राफ्ट्स, तो फाइनली जो अब हमने काउंट करके रीपंचिंग करके ओवरऑल सिर्फ ये एक थोड़ा एरिया था इनका, जो कि ये वाला एरिया जहाँ पे इनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके अलावा हमने पूरा कंप्लीट ये सिंगल डे में कवर किया है। एंड दिस इज़ लाइक 5300 ग्राफ्ट्स इनके हैं और 5000 ग्राफ्ट फर्स्ट ओटी के अंदर जो हमने किए हैं, जो हमारे आज मुंबई से क्लाइंट आए हैं। और 8:30 बजे हमारे दोनों केस फिनिश हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आएगा। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, बहुत साफ दिल के और बड़ा सिंपल आपका एटीट्यूड है। आपने कहीं हमें 1% भी परेशान नहीं किया किसी भी लेवल पे। सो एज नीचे देखिए आप, एज प्लान ये पूरा हेड हमने कंप्लीट किया है, ठीक है जी। इनके ऑलमोस्ट डबलिंग करी, डबलिंग तो इनके जो है टोटल ग्राफ से 4900 ग्राफ से 4925 समथिंग, तो टोटल फुल हेड इनका जो है वो कवर हो गया। इस वाले एरिया में अभी बाल थे, रूट्स थी, बट दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो फिर भी इस एरिया को भी हमने कवर किया। ऑल इन ऑल फ्रंट टू बैक कवर हो गया। अभी आप समय बताइए। समय अभी 8:24 मिनट। 8:24 कैमरा की तरफ दिखा दो एक बार। तो आपका हमने प्लांटेशन जो स्टार्ट किया था दैट वाज अराउंड 5 बजे स्टार्ट किया हमने। हाँ जी। 4:45 पे, 47 पे 4:47 पे हमने स्टार्ट किया था और 8:20-25 पे हमारा ये प्लांटेशन खत्म हो गया। ऑल वेल, बहुत बढ़िया आपका काम हो गया, एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। और आपका अभी बाद वाला जर्नी भी बहुत अच्छा रहेगा। एवरी 2 months व्हेन यू आर कमिंग, तो विल कीप गिविंग अपडेट्स। सो यूट्यूब पे पूरा केस हम आपका डाल देंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया रहा, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, आज का दिन हमारा सफल रहा जैसा हमने सुबह सोचा था। सो एग्जैक्ट टाइम में बिगनिंग टू एंड जैसे हमारा एक्सट्रैक्शन था, दैट वाज विद इन द टाइम फ्रेम। 2 से 2.5 घंटे में हमारा एक्सट्रैक्शन हो गया एंड प्लांटेशन को भी ऑलमोस्ट इतना समय लगा। सो क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल, 5000 ग्राफ्ट्स इन अ सिंगल डे। एंड वही सेम बात मैं रिपीट करूँगा कि जब इतनी दूर से ट्रेवल करके स्पेशली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट समबडी इज़ कमिंग टू आवर क्लिनिक, तो हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ की बजाय यहाँ हो जाती है फॉर एवरी क्लाइंट। बट इतनी दूर से स्पेशल फेथ करके आना और फिर हमारी तरफ से हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी रह जाना इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। मेरे या मेरे क्लाइंट, मेरे स्टाफ की तरफ से कहीं से भी कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ते हैं। और एवरी 2 months नाउ ही विल बी कमिंग। सो जैसे जैसे इनका अपडेट आता रहेगा विल कीप पोस्टिंग, राइट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। थैंक यू।